तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव यानी सोशल साइंस। आप लोग को ऐसा सोशल साइंस में 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग को परीक्षा में पक्का ही 5 या 6 नंबर का पूछेगा। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग को जितना भी वीडियो डाले हैं आप लोग को बताते आ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो 2 हाली पढ़ना है। इसलिए 2 हाली पढ़ना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन 2 हाली पढ़ते तो हम लोग को स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या कह रहा है, तब उसके बाद सही जवाब आंसर लगाते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग 1 हाली पढ़िएगा तो स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 2 हाली पढ़ना चाहिए, क्योंकि 2 हाली पढ़ने से स्पष्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम 1 नंबर बता रहे हैं तो चलिए आपको सबसे पहले हम 1 नंबर पढ़ रहे हैं, इसका आंसर बता रहे हैं। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ए नंबर विद्यार्थियों को, बी नंबर सैनिकों को, सी नंबर फ्रांसीसी को नागरिकों को, डी नंबर चीनी नागरिकों को। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर यानी फ्रांसीसी नागरिकों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है कि 2 नंबर दिया कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ए नंबर बिस्मार्क, बी नंबर मेजनी, सी नंबर काबूर, डी नंबर गैरीबाल्डी। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चे ए नंबर यानी बिस्मार्क। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 3 नंबर दिया युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? ए नंबर प्लेखानोवा, बी नंबर टॉलस्टॉय, सी नंबर कार्ल मार्क्स, डी नंबर तुर्गनेव। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दे दिया हम लोग को, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ए नंबर दे 1914 ईस्वी, बी नंबर दे 1922 ईस्वी, सी नंबर 1929 ईस्वी, डी नंबर 1925 ईस्वी। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर यानी 1929 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए नंबर दिया 1848 ईस्वी में, बी नंबर दिया 1881 ईस्वी में, सी नंबर दिया 1885 ईस्वी में, डी नंबर दिया 1920 ईस्वी में। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 1920 ईस्वी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? ए नंबर दिया लिंटन, बी नंबर वेलेस्ली, सी नंबर विलियम बेंटिक, डी नंबर चार्ल्स मेटकॉफ। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर यानी विलियम बेंटिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 7 नंबर दिया है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ए नंबर बम्बई, बी नंबर दांडी, सी नंबर सूरत, डी नंबर दिल्ली। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर यानी दांडी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? ए नंबर दिया 1855, बी नंबर 1857, सी नंबर 1905, डी नंबर 1911। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन यानी 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर पढ़ते हैं। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? ए नंबर दिया 1757 ईस्वी में, बी नंबर दिया 1764 ईस्वी में, सी नंबर 1786 ईस्वी में, डी नंबर दिया है 1857 ईस्वी में। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन यानी 1886 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर पढ़ते हैं। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग ए नंबर उड़ीसा में, बी नंबर झारखंड में, डी नंबर मध्य प्रदेश में, डी नंबर पश्चिम बंगाल में। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर यानी उड़ीसा में राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन दे दिए कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक की नाम है। ए नंबर युद्ध और शांति, बी नंबर दास कैपिटल, सी नंबर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी नंबर दिया ए और बी इनमें से दोनों। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन यानी दास कैपिटल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था में की गई? भारत के में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई? ए नंबर लोकसभा में, बी नंबर राज्यसभा में, सी नंबर पंचायती राज व्यवस्था में, डी नंबर राज्य विधानसभा में। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी पंचायती राज व्यवस्था में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी 13 नंबर, तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया, ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष तक होता है? ए नंबर 4 वर्ष, बी नंबर 5 वर्ष, सी नंबर 6 वर्ष, डी नंबर 2 वर्ष। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी 5 वर्ष। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 14 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ए नंबर दल का नेता, बी नंबर भारत का संविधान, सी नंबर भारत सरकार, डी नंबर चुनाव आयोग। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी चुनाव आयोग। 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ए नंबर ऑप्शन दिया है ऑप्शन 1 नवंबर 2000 को, बी नंबर ऑप्शन दिया 9 नवंबर 2000 को, सी नंबर ऑप्शन दिया 15 नवंबर 2000 को, डी नंबर दिया 15 नवंबर 2001 को। यानी इसका सही जवाब हुआ 15 नवंबर 2000 को। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 16 नंबर। तो 16 नंबर हम लोग का क्वेश्चन दिया है बच्चों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है? ए नंबर 21, बी नंबर 22, सी नंबर 18, डी नंबर 20। यानी इसका सही जवाब होगा 22 भाषाओं का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? नंबर संघीय और अध्यक्षीय, बी नंबर संघीय और संसदीय, सी नंबर एकात्मक और अध्यक्षीय, डी नंबर एकात्मक और संघीय। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी संघीय और संसदीय। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बने? पटना में, बी नंबर मद्रास, सी नंबर नागपुर, डी नंबर बम्बई में। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर, सबसे पहले नगर निगम मद्रास यानी चेन्नई में बना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ए नंबर 16 वर्ष, बी नंबर 17 वर्ष, सी नंबर 18 वर्ष, डी नंबर 21 वर्ष। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर, यानी 18 वर्ष है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि लोकतंत्र का प्राण किससे कहा गया? लोकतंत्र का प्राण किससे कहा गया? ए नंबर राजनीतिक दल को, बी नंबर संविधान को, सी नंबर न्यायपालिका को, डी नंबर प्रेस को। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी राजनीतिक दल को। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 21 नंबर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? नंबर ज्वार, बी नंबर जूट, सी नंबर गेहूँ, डी नंबर धान। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर, गेहूं है जो रबी फसल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नंबर कोलकाता, बी नंबर नई दिल्ली, सी नंबर हाजीपुर, डी नंबर मुंबई। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर, यानी हाजीपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 23 नंबर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहता है? नंबर गंगा, बी नंबर कोसी, सी नंबर गंडक, डी नंबर सोन। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन, यानी कोसी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन दे देख, निम्नलिखित खनिजों में कोडारमा किससे संबंधित? निम्नलिखित खनिजों में कोडारमा किससे संबंधित? नंबर बॉक्साइट से, बी नंबर अभ्रक से, सी नंबर लौह अयस्क से, डी नंबर तांबा से। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी अभ्रक से। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 25 नंबर पढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं? निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं? नंबर चीन उद्योग, बी नंबर कागज उद्योग, सी नंबर वस्त्र उद्योग, डी नंबर सीमेंट उद्योग। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर सीमेंट उद्योग। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 26 नंबर, लौह अयस्क है। ए नंबर नवीकरण संसाधन, बी नंबर नवीकरण संसाधन, डी नंबर जैव संसाधन, डी नंबर मानव संसाधन। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर अनवीकरणीय संसाधन।
तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 27 नंबर। तो 27 नंबर दिया, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, बी नंबर कोयला के साथ, सी नंबर खनिज तेल के साथ, डी नंबर चूना पत्थर के साथ। यानी इसका सही जवाब होगा, सही जवाब होगा सी नंबर, यानी खनिज तेल के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 28 नंबर। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र। ए नंबर तारापुर, बी नंबर कलकपक्का, सी नंबर ननौरा, डी नंबर कैगा। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नौसानी तारापुर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 29 नंबर। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्रों में संबंधित है। ए नंबर जेके सीमेंट उद्योग, बी नंबर टाटा लौह इस्पात उद्योग, सी नंबर बोकारो लौह इस्पात उद्योग, डी नंबर दिया रेमंड वस्त्र उद्योग। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बच्चों दे दिया कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ए नंबर बिहार में, बी नंबर पंजाब में पश्चिम बंगाल में, सी नंबर केरल में, डी नंबर उड़ीसा में। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी पश्चिम बंगाल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में। ए नंबर भागलपुर में, बी नंबर नालंदा में, सी नंबर पटना में, डी नंबर गया में। यानी इसका सही जवाब सी नंबर, यानी पटना में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 32 नंबर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ए नंबर जेनेवा में, बी नंबर पेरिस में, सी नंबर न्यूयॉर्क में, डी नंबर वाशिंगटन में। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी जेनेवा में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 33 नंबर। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। ए नंबर भूस्खलन, बी नंबर चक्रवात, सी नंबर सुनामी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी सुनामी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 34 नंबर। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ए नंबर कृषि क्षेत्र, बी नंबर विज्ञान क्षेत्र, सी नंबर शिक्षा क्षेत्र, डी नंबर सेवा क्षेत्र। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी सेवा क्षेत्र है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 35 नंबर। था 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। ए नंबर दूर संचार के लिए, बी नंबर मौसम विज्ञान के लिए, सी नंबर संसाधनों की खोज के लिए, डी नंबर दूरदर्शन के लिए। यानी इसका सही जवाब सी नंबर ऑप्शन, यानी संसाधनों की खोज के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 36 नंबर पढ़ते हैं। मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा। ए नंबर बाढ़, बी नंबर भूकंप, सी नंबर आतंकवाद, डी नंबर सुनामी। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर आतंकवाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 37 नंबर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ए नंबर 15 मार्च 1950 को, बी नंबर 15 सितंबर 1950 को, सी नंबर 15 अक्टूबर 1951 को, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी 15 मार्च 1950 को। तो चलिए अगर 38 नंबर। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ए नंबर मुंबई, बी नंबर दिल्ली, सी नंबर पटना, डी नंबर बैंगलोर। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी मुंबई को। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास संबंधित है। ए नंबर परिणात्मक परिवर्तन में, बी नंबर गुणात्मक परिवर्तन में, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब सी नंबर, यानी ए और बी दोनों। 40 नंबर क्वेश्चन। भारत के उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू। ए नंबर 1968 में, बी नंबर 1986 में, सी नंबर 1984 में, डी नंबर 1976 में। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी 1986 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन दे दें, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, निम्नलिखित से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ए नंबर निजीकरण, बी नंबर वैश्वीकरण, सी नंबर राष्ट्रीयकरण, डी नंबर उदारीकरण। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी राष्ट्रीयकरण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 42 नंबर। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। ए नंबर वित्त विभाग, बी नंबर वाणिज्य बैंक, सी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे देगा, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? नंबर कोलबर्न, बी नंबर नैप, सी नंबर सेलिनगमैन, डी नंबर हार्टले विदर्स। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी हिटर विदर्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ए नंबर दिया पूंजीवादी, बी नंबर समाजवादी, सी नंबर साम्यवादी, और डी नंबर मिश्रित। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी मिश्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 में, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। नंबर कृषि क्षेत्र में, बी नंबर औद्योगिक क्षेत्र में, सी नंबर सेवा क्षेत्र में, डी नंबर इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर सेवा क्षेत्र में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? यानी फोर्ड मोटर्स, बी नंबर सैमसंग, सी नंबर कोको कोला, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर से इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आज आप लोग इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के बीच ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँ।